मेरे 6 बच्चे हैं जी। 6 बच्चे हैं। 2 खत्म हो गए, 8 थे मेरे। मैं ये जुल्म ही एक तरह का यार, कि हम दबादब ले कर रहे हैं काम को और माल निकल रहा है मामला। हॉस्पिटल हुए, स्कूल हुए, ये चीज़ें हमने नहीं देखी वक्फ बोर्ड के द्वारा कोई मिली हो। कुरान के अंदर के सूरह बकरा की आयत नंबर 222 में अल्लाह कह रहा है कि औरतों को माहवारी आती है, यानी कि जो हिंदी में बोलते हैं MC वगैरह, कि अल्लाह तो कह रहा है कुरान में कि आप उनसे दूर रहो। हज़रत आयशा, जिनको हम अम्मी कहते हैं अपनी, तो उनके साथ वो सेक्स भी कर रहे हैं, उससे साथ बैठ के गुस्ल भी कर रहे हैं, यानी कि नहा भी रहे हैं दोनों साथ में। तो नहाता तो आदमी नंगा ही हो गया है ना। तो वहाँ अल्लाह मना कर रहा है, यहाँ अल्लाह के रसूल खुद कर रहे हैं और मुसलमानों को करने के लिए मना किया है। एक बार जब सौदा नाम की औरत लैट्रिन पेशाब करने के लिए वहाँ पे गई, तो उमर उसके पीछे पीछे गए और बैठ के देखने लगे। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आज आपके लिए एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक जी और एक्स मुस्लिम एहसान की वो वीडियो लेकर आया हूँ जिसे मीडिया द्वारा दिल्ली की एक भीड़ भरी सड़क पर शूट किया गया है और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अब तक लाखों लोग देख चुके हैं। इस वीडियो को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त चर्चाएं हो रही है और ऐसे में कुछ लोग एक्स मुस्लिमों के ऊपर सवाल भी उठा रहे हैं कि एक्स मुस्लिम झूठ और प्रोपेगेंडा फैला रहा है और देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश के तहत इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। तो इस वीडियो पर उठे उन सभी सवालों का जवाब मजबूत सबूत के साथ वीडियो के बीच में दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, वक्फ बोर्ड को नुकसान होता दिख रहा है। उनको ये दिख रहा है कि हमारी जो अब कमाई होनी बंद हो जाएगी, बाहर के लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। वो लोग क्या है, मुसलमानों को भड़का रहे हैं, मुल्लाओं को भड़का रहे हैं। वो मुल्ला मस्जिदों में बैठ के जुम्मे की नमाज में मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को इस तरह तब्दील किया जा रहा है, उसके बिल बनाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे नए नए बिल लाए जा रहे हैं जो कि मुसलमानों के लिए ख़राब हैं। तो मुसलमानों को पता ही नहीं बेचारों को, वो उनकी बात मान रहे हैं तो यकीन कर रहे हैं, जबकि मुसलमानों के लिए किसी भी तरह से किसी भी हक में अच्छी नहीं है वक्फ बोर्ड। आज तक एक भी मुसलमान को, और भी खड़े हैं भाई, मतलब अगर किसी को फ़ायदा हुआ तो बता दें। वैसे पूछ लूं मैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहसान है एहसान जी। आप भी मुसलमान समाज से आते हैं, क्या फ़ायदा हुआ वक्फ बोर्ड से आपको? भाई वक्फ बोर्ड से जैसा कि मैंने सुना है, कई दिन से सुन रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ का हमें ज़्यादा पुराना ज्ञान नहीं है कि ये जो चीज़ अब इस टाइम में ट्रेंड में आई है, जैसे कि वक्फ बोर्ड कुछ ऐसी चीज़ है, तो हमें ये सुनने को मिल रहा है कि कहीं धरने चल रहे हैं, कहीं ये चल रहा है, कहीं बिल आया था वो पास हो गया, इसके ये मानते हैं मुसलमान कि हमारे खिलाफ़ है। तो भाई मुझे तो खैर इस चीज़ का वो नहीं है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस चीज़ से। सिर्फ फ़ायदा क्या है, मस्जिदें बनाई जा रही हैं, मदरसे बनाए जा रहे हैं और बच्चों को मतलब वही इस्लामिक तालीम दी जा रही है। बाकी और नॉर्मल चीज़ें जो इंसानियत के फ़ायदे के लिए हों, एजुकेशन हो, और कोई भी बहुत से ऐसे काम हैं, हॉस्पिटल हुए, स्कूल हुए, ये चीज़ें हमने नहीं देखी वक्फ बोर्ड के द्वारा कोई मिली हो। लेकिन अगर मस्जिद बन रहा है तो उसमें जाके आप नमाज़ पढ़ेंगे, मदरसा बन रहा है तो आपके बच्चे को उसमें कुरान की शिक्षा दी जाएगी, तो ये तो सही है आपके समाज के हिसाब से, आपके इस्लाम के हिसाब से? देखो, हम जहाँ तक मानते हैं ये सही है, इल्म सीखना चाहिए, कि सभी तरह का इल्म लेना चाहिए इंसान को, लेकिन अकल इस चीज़ का मसला है कि हमें ये भी तो समझना होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। जब उसका मतलब ही नहीं पता होगा हम लोगों को, तो हम कैसे फैसला करेंगे सही का या गलत का? तो क्या मतलब है, क्या पढ़ा है आपने, क्या आपको लग रहा है? मतलब ये है, हम कुरान भी पढ़ते हैं और मदरसे में पढ़ते हैं, जो हमें सिखाया जाता है नॉर्मल मुल्ला मौलवियों के द्वारा कि भाई तुम्हें नमाज़ पढ़नी है और अल्लाह की बात करनी है। सिर्फ इतना ही है कि तुम झूठ ना बोलो, भाई इस तरह की बातें करते हैं। हमें इतना ही बताया, इसी चीज़ पे हमारा मुस्लिम समाज चला हुआ है। बाकी जो अंदर तक जो गहराई है उसका किसी को नहीं पता, और जिसको पता चलता है वो भड़क जाता है, फिर दंगे फसाद ये चीज़ें करने लगते हैं। आपको पता है क्या? हाँ, हमें पता है जी। मैं हाफिज़ रह चुका हूँ। अच्छा, हाफिज़ रह चुके हैं आप? जी जी जी। तो उसमें क्या है, अब हम देखते हैं कुरान के अंदर के सूरह बकरा की आयत नंबर 222 में अल्लाह कह रहा है कि ए नबी, कह दो अपने उन पूछने वालों से कि जब औरतों को माहवारी आती है, यानी कि जो हिंदी में बोलते हैं MC वगैरह, जो महीने के वो टाइम आता है, उसे बोलते हैं हैज़, इस्लामिक भाषा में हैज़ बोलते हैं उसे। तो जब हैज़ आ जाए तो आप कह दो उन लोगों से कि उनसे दूर रहें। तो दूर रहने का हुक्म दिया, वो अच्छी बात लगी हमें कि अल्लाह कह रहा है कि भाई दूर रहो, वो वाकई में अच्छी बात है उनके फ़ायदे के लिए, औरतों के लिए। लेकिन जब हम हदीस खोलते हैं, सही बुखारी की हदीस नंबर 299 है, 300 है, 301 है, 304, ये इसी लाइन से एक साथ हदीसें हैं, 8-9 हदीसें हैं। इनमें सभी इसी चीज़ का जिक्र किया गया है कि अल्लाह तो कह रहा है कुरान में कि आप उनसे दूर रहो, लेकिन यहाँ पे अल्लाह के रसूल
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 299 सही बुखारी की हदीस में क्या कर रहे हैं कि हमारी जो हज़रत आयशा जिनको हम अम्मी कहते हैं अपनी, तो उनके साथ वो सेक्स भी कर रहे हैं। कौन कर रहा है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेक्स भी कर रहे हैं। अम्मी के साथ? अम्मी मतलब अपनी घरवाली जो उनकी अम्मी हमारे लिए है वो। अच्छा। हाँ, मोहम्मद की बीवियाँ हमारे लिए माँ हैं। हाँ। तो वो अपनी बीवियों के साथ सेक्स भी कर रहे हैं और एक ही बर्तन में यानी एक ही बर्तन से साथ बैठ के गुस्ल भी कर रहे हैं, यानी कि नहा भी रहे हैं दोनों साथ में। तो नहाता तो आदमी नंगा ही हो गया ना, ऐसा तो है नहीं कि भाई कपड़े पहन के नहाता है नॉर्मली। तो करते थे लिखा हुआ है वहाँ पे, यानी कि करा था का मतलब एक बार किया होगा। तो वहाँ पे लिखा हुआ कि करते थे का मतलब बार बार करते थे वो ऐसा। और उन दिनों में करते थे ज़्यादातर कि जब हैज़ आता है औरतों को। तो वहाँ अल्लाह मना कर रहा है, यहाँ अल्लाह के रसूल खुद कर रहे हैं और मुसलमानों को करने के लिए मना किया है। और हालांकि ये सही भी है एक औरत की सेफ्टी के लिए कि भाई उसको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। लेकिन हमारे नबी जिसको हम मानते हैं कि भाई वो ऐसा ना करे, तो वो खुद कर रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन हमें इस चीज़ का पता नहीं है। हमें पता कब चलता है जब हम पढ़ते हैं, हम उसका मतलब समझते हैं। हमें मुल्ला मौलवी नहीं बताएगा ये चीज़ें। हदीस नंबर तुम्हारी बुखारी शरीफ की 299 है, 300 है, 301 है। ये 3 हदीसें ऐसी है, लाइन से है। इनमें कोई भी मुसलमान अगर किसी को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो भाई खुद देख के खुद खोल के पढ़ सकता है। मैं हदीस नंबर ही बता रहा हूँ, रेफरेंस भी दे रहा हूँ बाकायदा, कोई ऐसी बात नहीं है। कुरान में बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलते हैं हमें। और क्या है ऐसा तो इस पीरियड्स का हो गया उसके बाद? हाँ, उसके बाद जैसे कि अभी पर्दे का हुक्म अभी हमने सुनते आ रहे हैं कि भाई पर्दा क्या होता है इस्लाम में। इस्लाम में पर्दा क्या होता है, ये इस्लाम में पर्दे की शुरुआत कहाँ से हुई, ये चीज़ें हमें देखते हैं। तो हमारे मुसलमान भाइयों को ये बताया कि पर्दा एक अच्छी चीज़ है, औरत की सेफ्टी के लिए होता है। अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन ये नहीं जानते हम मुसलमान, नॉर्मल मुसलमान जो अधकचरे मुसलमान जिसे कम ज्ञान होता है, वो सिर्फ ये समझते हैं कि औरत की सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि उस पर कोई गंदी नज़र ना डाले या उसका कोई गलत फ़ायदा ना उठावे। लेकिन हम इसकी अगर हकीकत देखेंगे ना तो हुआ क्या था कि एक बार जो है हज़रत उमर यानी अल्लाह के नबी के जो वो सहाबी हैं, बहुत बड़े सहाबी हैं और दूसरे नंबर खलीफा भी हुए हैं वो, यानी नबी के बाद जो अबू बकर हुए फिर उमर बने, दूसरे नंबर खलीफा हैं। तो उनके बारे में ये बताते हैं कि अल्लाह के नबी को उन्होंने कहा था, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि ए नबी आप अपनी बीवी के लिए आप अपनी बीवियों से कहिए कि उनको पर्दा किया जाए। उनको पर्दा करने के लिए कहो, शरीर छुपाने के लिए क्योंकि बाहर निकलती हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो मोहम्मद साहब ने उनकी बातों पर कोई गौर नहीं किया। तो गौर नहीं किया तो उमर ने सोचा कि ये तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा मेरे टोकने का भी। तो एक दिन क्या किया उमर साहब ने कि जो उनकी बीवी थी सौदा नाम की, सौदा एक ऐसी औरत थी, शरीर में हेल्थी थी और लंबी भी थी वो। तो एक मदीने के अंदर अलमनासी नाम की एक जगह थी, जिस अलमनासी एक खेत है, खेत वो होता है ख़ास उन औरतों के लिए जो नबी के ख़ानदान की औरतें हैं, वही जा सकती है उसमें लैट्रिन पेशाब करने के लिए। तो ये एक बार जब सौदा नाम की औरत लैट्रिन पेशाब करने के लिए वहाँ पे गई तो उमर उसके पीछे पीछे गए और बैठ के देखने लगे। अब ये तो सोच जाहिर सी बात है वो क्या देख रहे होंगे भाई, वहाँ पे जब लैट्रिन पेशाब ही तो किया जा रहा ना, उसको देख रहे हैं। तो देखते देखते जब वो खड़ी हुई अपना काम करने के बाद, तो उमर ने कहा कि ए सौदा मैं तुझे पहचान चुका हूँ। तो उनको अच्छा नहीं लगा सौदा को, यानी औरत जो थी अल्लाह के नबी की बीवी थी वो, तो उनको बुरा लगा। उन्होंने कहा कि क्या उमर तू मेरी जासूसी करता है, हमारी जासूसी करता है। तो ये बातें जाके सौदा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। तो मोहम्मद साहब ने उमर को बुलाया कि उमर ये तू सही नहीं करता, ये अच्छी बात नहीं है। तो उमर साहब उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अपनी बीवियों को पर्दा करने के लिए रोका करो, मतलब पर्दा करने के लिए हुक्म दो कि वह पर्दा करें, लेकिन तुमने गौर नहीं किया। फिर मोहम्मद साहब को लगा कि भाई ये अब नहीं मानने वाला, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी अगली बार कुरान की आयत आ जाती है और उसमें ये फरमाया गया है कि अल्लाह कह रहा है, अब अल्लाह ने पर्दे का हुक्म कंपल्सरी कर दिया है सभी के लिए। तो अब वो पर्दा करके जब भी घर से बाहर निकले पर्दा करके निकले। तो इस तरीके से पर्दे का हुक्म आया है, समझे। इससे आपके बोलने का मतलब जो आप बता रहे हो इतना मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसमें सवाल हमारा क्या बनता है। जबकि ये माना जाता है कि कुरान अल्लाह की किताब है और हम भी मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उसमें ये लॉजिक बन रहा है कि उमर के कहने पे पर्दे का हुक्म आ रहा है और वहाँ पे बताया गया कि अल्लाह ने अपनी तरफ से भेजा है। अगर अल्लाह अपनी तरफ से भेजता तो पहले से ये हुक्म होता कि उमर ऐसी हरकतें करता, फिर पर्दे का हुक्म आया, उमर के कहने पर आया। तो ऐसा महसूस होता है कि हज़रत उमर के कहने पे ये चीज़ें आई हैं। हाँ, आपके बोलने का मतलब जो आप बता रहे हो इतना, ये जो जिक्र कर रहे हो,
ये मदरसे में अगर पढ़ेंगे तो ये सब बताया नहीं जाता। नहीं। तो आप ये चाहते हैं कि जो बच्चे हैं आजकल के हैं, जो मुसलमान बच्चे हैं, वो मदरसे में ना पढ़ के स्कूलों में पढ़ें, आगे की पढ़ाई करें? मैं ये चाहता हूँ इल्म उनको वो भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी दुनिया में रहते हैं, मुसलमान भी और वैसे भी रहते हैं, जो और पढ़ाई है वो भी लेनी चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ आप इस्लामिक तालीम लीजिए, लेकिन उस तरीके से लीजिए कि हमें इसका मतलब भी पता होना चाहिए। अगर कोई मसला किसी मुसलमान के सामने आ जाता है नॉर्मली कि भाई फला आदमी ने एक रेप कर दिया है, तो हम इसका मुसलमानों के इस्लाम के तरीके से देखते हैं, तो इसका फैसला कैसे करेंगे भाई सही हुआ या गलत हुआ। जबकि ये आता है इस्लाम में कि इस्लाम में अगर ये पूछा जाए एक तरफ रेप हो रहा हो और एक तरफ मूर्ति पूजा हो रही है, तो वो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा होगा? तो इस्लाम की नज़र में मूर्ति पूजा सबसे बड़ा गुनाह है, रेप नहीं है। दोस्तों यही वो सवाल है जिसको मोमिन हजरत डिनाई कर रहे हैं और एक्स मुस्लिमों को सवाल के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस सवाल का जवाब मुफ्ती यासिर नदीम वाजदी साहब ने क्या दिया है, जो देवबंद इस्लाम के बहुत बड़े जाने माने स्कॉलर हैं। जी तर्क के ऊपर ही है। अच्छा, कैसे हो जनाब? जी बिल्कुल ठीक। जी फरमाइए। जी मेरा सवाल ये था मुफ्ती साहब आपसे जी कि मान लीजिए दो व्यक्ति मतलब दो आदमी बैठे हुए कोई अपराध कर रहे हैं, आप मतलब इस चीज का एहसास कीजिए। मान लीजिए दो आदमी बैठे हुए अपराध कर रहे हैं, एक व्यक्ति तो मूर्ति पूजा कर रहा हुआ बैठा और एक व्यक्ति बैठा हुआ किसी बच्चे का बलात्कार कर रहा है, तो कौन सा अपराध बड़ा है? मूर्ति पूजा। बस यही देखना था जी। धन्यवाद मुफ्ती साहब। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि मैं शिर्क करने वालों को माफ़ नहीं करूँगा, चाहे और कितने भी बड़े गुनाह हो मैं उनको माफ़ कर दूँगा। अगर वो एक बार कहता है कि मुझे माफ़ कर दे तो मैं उसको माफ़ कर दूँगा। लेकिन शिर्क करने वाला यानी जो मेरी ज़ात में अपने आप को ठहराता है कि भाई मैं इसको खुदा मान रहा हूँ, उसकी पूजा कर रहा हूँ, तो वो बड़ा गुनाह है। अल्लाह कह रहा है इस बात को। अच्छा, तो मतलब कि जो ये वक्फ बोर्ड जो संशोधन किया गया है, जो बिल नया कानून बनाया गया है, जो इसके खिलाफ लोग आ रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को मार रहे हैं, तो इसका क्या जिक्र है? मतलब क्यों ऐसा किया जा रहा है, उनको क्यों भड़काया जा रहा है? क्योंकि जुम्मे की नमाज के बाद ही ऐसा होता है, लोग मारते हैं निकल कर आकर, ऐसा क्या होता है, क्या बताते हैं? मैं ये बताऊँगा वक्फ बोर्ड का जो जिक्र है ना, ये इस्लाम से मिलता है। इसका हमने छोटा सा जिक्र सुना है वक्फ बोर्ड का, हालांकि पढ़ा नहीं है मैंने, सुना है मुल्ला मौलवियों से। वो कहते हैं कि ये हज़रत उमर के दौर से शुरू हुआ था। ये उमर इसकी स्थापना उमर ने की थी, कुछ ज़मीन वगैरह दे के, तो ये वहाँ से चलता हुआ आ रहा है। ये सुना है मैंने, बाकी का आगे का मुझे भी नहीं पता, पूरा ये सुना था। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सुनते आ रहे हैं, पता भी है, तो हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं मिला आज तक। तो फायदा नहीं मिला? नहीं, मैं अपनी बता रहा हूँ, औरों को तो मैं कहता नहीं। जो हमारे भाई होंगे मुसलमान भाई, अगर इनसे दिल से पूछा जाए कि भाई आपको वक्फ बोर्ड की तरफ से, यानी बड़े बड़े आलिम लोग हैं, उनकी तरफ से आपको कुछ मिला है? उनको कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं मिला, बाकी हमारा सब कुछ चला गया। अच्छा, क्योंकि मस्जिद नाम क्या है? लालू। हाँ? लालू। लालू। अच्छा, ये मुसलमान समाज से नहीं आते तो उनको नहीं पता होगा। तो आप ये बताओ तो मुझे आपकी। मुसलमान में बात बहुत जानकारी दे सकता हूँ। अच्छा रुको, आप दारू पिए हो, शांत रहो। आप बताओ कि कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं जी। 6 बच्चे? 2 खत्म हो गए, 8 थे मेरे। 8 थे जी। 8 बच्चे थे आपके? कितनी उम्र है आपकी? अभी मेरी 39 साल की उम्र है। 39 साल की उम्र है। 8 बच्चे, मतलब कि कैसे, मतलब क्यों? सच्चा मुसलमान है ये, सच्चा मुसलमान। 8 बच्चे मतलब किस क्यों? जानबूझ के आपने किया, फिर ऐसे गलती से? जानबूझ के कुछ नहीं भैया, ये सब वो नॉर्मली एक वो होती है सोच मुसलमानों में कि भाई जो कुछ भी है वो उसकी तरफ से हो रहा है, समझे? पत्ता नहीं हिल सकता, या भाई वो जो भी कुछ होगा वो देने वाला है। आप कोशिश करते रहो, नहीं देगा तो वो नहीं देगा, देगा तो देगा। तो भैया 4 साल के बाद पहला बेटा पैदा हुआ, फिर 4 साल के बाद लेन लगी कि भाई चल भाई हर साल हो रहा है मामला। और ये सोच है हकीकत में कि इंसान, एक मुसलमान बीवी को देखते हुए ये नहीं सोचता कि वो कितनी कमज़ोर हो चुकी है या उस पर कोई किस तरह का जुल्म है। ये जुल्म ही एक तरह का यार, कि हम दबादब ले कर रहे हैं काम को और माल निकल रहा है मामला। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है वो इतना सह नहीं पाती कि वो एक दिन दम तोड़ देती है। बहाना ये बनाते हैं कि बच्चा होने पर वो मर गई और अल्लाह का हुक्म था। तो अच्छा, ये अल्लाह की दिन नहीं मानते यार? भाई मैं नहीं मानता इस चीज़ को। अच्छा। अब तो नहीं मानता, क्योंकि भाई जब जिसने 6 बच्चे दिए, कम से कम इसका इंतजाम भी तो करे। वो कहाँ से होगा? सीधी सी बात है यार, वो चीज़ कहाँ से आएगी? हमें वो हेल्प कहाँ से मिलेगी? जो बच्चों के हमें बच्चा दे रहा है, लेकिन उनका पालन पोषण कहाँ से करेंगे? फिर ये भी कह रहा है कि तुम्हें वो भी देखना है और मेरी इबादत भी करनी है, और पूरा इस्लाम पर मुकम्मल होकर जब मेरे पास आएगा तभी जो तुझे जन्नत मिलेगी, नहीं तो मिलेगी नहीं। ऐसा भी है, यही है, यही सोच है। अच्छा, तो ये सोच है, इसलिए
इतने ज़्यादा बच्चा पैदा करते थे, 8, 12, 15, 16 हम सुनते हैं ये आज भी है यार। इस्लाम काबिज करना है, इस्लाम को पूरी दुनिया पे काबिज करना है, ऐसे थोड़ा ही हो जाएगा। इसलिए बच्चा ज़्यादा पैदा बिल्कुल, और क्या, जनसंख्या बढ़ेगा तब करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, टारगेट क्या है कब तक करने का? बस देखो, जब भी होगा अल्लाह की मर्जी है, कर रहे कोशिश मुसलमान। अच्छा, अब जब 10-12 बच्चे पैदा होंगे तो जल्दी काबिज हो जाएगा। तो यही सब रीजन है क्या जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, वक्फ बोर्ड के बारे में बातचीत करना चाह रहा हूँ, और जो खास करके जुम्मे की नमाज के बाद बाहर निकलते हैं और पथराव करते हैं, आगजनी करते हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, तो सिखाया जाता है क्या, इसका बोलते हैं क्या? रीजन क्या है मैं बताता हूँ। इसका रीजन भाई है, सीधी सी बात है, मेरे और मुसलमान भाई भी शायद यहाँ खड़े हों, अगर उन्हें बुरा लगे तो मुझे माफ़ करे भाई, जो सच्चाई है वही बताऊँगा कि अगर हमें ये सिखाया जाता है बचपन से ही किस चीज़ के कुरान में लिखा हुआ है, हदीसों में भी है कि जब बच्चा तुम्हारा 8 साल या 7 साल का हो जाता है तो उसको आप हुक्म दो नमाज़ पढ़ने का। अच्छा। और नमाज़ कहाँ पढ़ जाती है? मस्जिद के अंदर। और ये भी बता दिया कि आप घर में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि घर में पढ़ोगे तो वो कब्रिस्तान के जैसा है। अगर कब्रिस्तान में नमाज नहीं हो सकती तो बच्चे को ज़बरदस्ती फिर मस्जिद में भेजा जाएगा, अगर नहीं जाता तो पीटने का हुक्म है कि उसे पीटो, लकड़ी से मारो, लकड़ी का जिक्र आया है, तो उसको जाएगा वो ज़बरदस्ती डर के साए में जाएगा, बचपन उसका गुजरेगा, खेलेगा कूदेगा, फिर मस्जिद में 5 टाइम जाएगा, फिर वो बड़ा होता जाएगा सीधे से धीरे धीरे। तो यानी वो मानसिकता बन जाती है जवानी तक आते आते कि जो कुछ भी है उसके नाम पे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। जुम्मा पढ़ लिया, नमाज़ पढ़ ली, शांति से कहा है, मुल्ला मौलवी ने पहले कह दिया कि शांति से अपनी नमाज़ अदा करनी है, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है, यही है। और जब वो भाई हो जाता है, सब कुछ पता चल रहा है कि कोई विवाद होने वाला है, तो सबसे पहले खड़ा मिलेगा। क्यों खड़ा मिलेगा? ये भर दिया दिमाग में कि अगर आप अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के उसके लिए आप शहीद हो जाते हो तो सीधी जन्नत में जाओगे तुम। अच्छा, तो इसका क्या वो मिलता है हमें रिएक्शन? वो रिएक्शन जो आप पूछ रहे हो वही है, वही चीज़ है, वो जिहाद है। वो जिहाद अल्लाह कह रहा है इसमें, कुरान में भी कह रहा है कि आप अल्लाह के नाम पे जिहाद करो, क्योंकि दीन की खातिर जिहाद करो। अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाता है, मेरे दीन को नुकसान पहुंचाता है, तो आप उसके खिलाफ लड़ो, ये लिखा हुआ है कुरान में। तो मतलब कि आप तो मुझे बता रहे हो, मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वक्फ बोर्ड पे आपको नहीं चाहिए, वक्फ बोर्ड कोई मतलब नहीं है वक्फ बोर्ड से आपको? सुनो, मुझे क्या चाहिए मैं अपनी बताता हूँ। मैं भी मुसलमान हूँ, जितने भी और भी सुन रहे होंगे मैं उनसे भी कहूँगा कि दिल बात रख के भाई ये सोचो कि हमें क्या चाहिए। हमें क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान और सम्मान। ये कहाँ मिलेगा हमें? अपनी मेहनत से मिलेगा भाई। कौन दे रहा किसी को खाने को दे रहा? कौन दे रहा भैया? मुल्ला मौलवी को कहाँ से आ रहा? उन्हें हम दे रहे। वो क्या कमा रहे? ना तो वो कोई काम कर रहे, ना कुछ कर रहे, मस्जिद में बैठ के भाषण दे रहे। क्या कर रहे हैं? भाषण दे रहे हैं मस्जिद में बैठ के कि भाई अल्लाह के नाम पे ये दो, वो करो, ये से करो, 10 रुपये दो, जन्नत ले लो। ये क्या है? अच्छा, और फिर अल्लाह कह रहा है कि जन्नत में कोई नहीं जाएगा। अल्लाह कह रहा है कि जन्नत में कोई नहीं जाएगा, जन्नत में वो जाएगा जो पक्का पूरी तरह से, जो मैंने हुक्म बनाया है, जो लिस्ट तैयार की है, वो पूरी करके आएगा, उसी को जन्नत मिलेगी। और जन्नत में क्या है? जन्नत में क्या है? 72 हूर है। सेक्स करोगे 70 साल तक एक हूर के साथ लगे रहोगे तुम। बेटे का दिल कर यार मैं अपने बाप से मिलने जा रहा हूँ, वो जब आएगा जन्नत के गेट पे, जन्नत का दरोगा रिजवान नाम है जन्नत के दरोगा का, उसको कहेगा कि मैं अपने बाप से मिलना चाहता हूँ, तो वो कहेगा भाई तुम नहीं मिल सकते अभी, कि तुम्हारा बाप है वो एक हूर के साथ लगा हुआ है, 70 साल के बाद छूट मिलेगी उसे। अब वो गुस्सा होकर चला जाएगा वापिस। रिजवान फरिश्ता बताएगा उसके बाप को, जब 70 साल हो चुके होंगे तो वो बोलेगा कि आपका बेटा आया था मिलने के लिए। अब बाप बोलेगा कि भाई मेरा बेटा आया था, मैं उससे मिलने जाता हूँ। तो वो उसके पास जाएगा, क्योंकि एक ही आदमी को एक ही जन्नत मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक जन्नत में पूरा परिवार रहेगा, तब तो हम मान लेंगे कि भाई सुकून भरी ज़िंदगी होगी वो, क्योंकि पूरे परिवार साथ रहेगा। लेकिन पूरे एक ही आदमी को एक जन्नत मिलेगी, तो वहाँ से बाप जाएगा अपने बेटे के पास। पता चला कि वो भी अपनी एक हूर के साथ लगा हुआ 70 साल तक। अब वो मिलेंगे कैसे यार? कमाल की बात है। जिस चीज़ की तुम्हें आवश्यकता दुनिया में है, वो तुम्हें मरने के बाद जन्नत में मिले तो फ़ायदा क्या उसका? आके कोई बताता भी नहीं है कि हमें मिला कि नहीं बताता भाई, मरा हुआ है नहीं, जिंदा जा नहीं सकता, तो क्या है इसका मामला? अब ये चीज़ें मैंने खुद पढ़ ली भाई, और खुद सर्च भी की है। वो हमें ऐसे की ऐसी मिलती है जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन मुल्ला मौलवी नहीं बताते। अब मैं पूछ रहा हूँ भाई किसी आलिम से कि भाई मेरी समझ में ये चीज़ें नहीं आ रही है, आप मुझे बता दीजिए। तो इसमें भड़कने वाली क्या बात है या गुस्सा होने वाली क्या बात है? वो बताते क्यों नहीं इस चीज़ को? इस वजह से हम कंफ्यूज हैं। करें तो करें क्या? जब पढ़ाने वाले तुम हो तो बताने वाला कौन होगा? तो आप क्या करते हैं फिर? आप क्या बोलेंगे कि मैं कुछ नहीं करता भाई, अपनी ज़िंदगी जैसे मैं जीना चाह रहा हूँ वैसे जी रहा हूँ। हाँ, अब उसमें अल्लाह बुरा मानना है या मुल्ला बुरा मानना है? अल्लाह और मुल्ला एक ही है। बोलो बीच में आना नहीं है, बोला तुमको मैं। अल्लाह मुल्ला एक ही है भैया, क्योंकि अल्लाह का हमें पता नहीं है और मुल्ला ने हमें बताया है।
अच्छा, अल्लाह के बारे में। और अल्लाह में हमें हमें कुछ दिया नहीं, अल्लाह ने कुछ दिया नहीं। कुछ नहीं दिया भाई। क्या दिया? 6 बच्चे दिए मुझे। अब उनके साथ जो कूपन वूपन कुछ तो देता यार, कि इसे स्क्रैच करो, इसमें यू लिख रहा, कुछ तो मिलता। अब वो मुझे पता मैं कैसे जी रहा हूँ, कौन देखेगा मुझे? पछता रहे हो आप 6 बच्चे मैं करके? पछता नहीं रहा भाई। अब तो जो ज़िंदगी मेरे साथ जुड़ चुकी है, मैं उसके साथ खुश हूँ। लेकिन मैं उन भाइयों को कहना चाहता हूँ जो हमारे और भाई हैं। मैं अपने भाइयों को भी देखता हूँ जो मेरे सगे भाई है ना, मैं उनको शर्म के बारे में नहीं बोल सकता यार कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि भाई मेरे सगे भाई है। लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर देता हूँ ये ज्ञान। अच्छा, हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं सब ज्ञान देता हूँ ताकि मेरे भाई भी देखें। अच्छा, थोड़ा आपके पास भी आ रहा हूँ। हाँ। सलीम जी, क्या कहना चाहोगे कि भाई साहब तो बहुत कुछ ज्ञान दे दिए हमें, हम तो वक्फ बोर्ड के बारे में जानना चाह रहे हैं, इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन इस्लाम के बारे में बहुत कुछ ज्ञान मिल रहा है, तो क्या कहना चाहोगे, लोगों को क्या सिखाना चाहोगे आप? मोहम्मद जो साहब सड़कों पे आ रहे हैं, वक्फ बोर्ड के नाम पे दंगा कर रहे हैं, हुड़दंगाई कर रहे हैं, उनके बारे में क्या? वो बहुत गलत कर रहे हैं, उनको पता नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि पहले देखो कि वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के लिए क्या किया, आज तक कितना फ़ायदा पहुँचाया मुसलमानों को, फिर मुसलमानों को उसके पीछे लगना चाहिए, ऐसे नहीं लगना चाहिए। आपसे बात करूँ, क्या नाम है आपका? भाई सर उमेश 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 जी, क्या कहना चाहोगे, वक्फ बोर्ड तो नया कानून बन गया है, उसके बारे में सर मेरा सब इतने मानना है, आई लव मोदी, बट 99% 1% ऐसा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो गलत हो रहा है। हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। मतलब जो ये मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उन्हें खोदा जा रहा है, ये गलत है सर। हाँ, इससे कुछ नहीं होने वाला। हमें पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? हाँ? पश्चिम बंगाल में हिंदू को मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है, पूछा आपने? हाँ? क्यों मारा जा रहा है? अरे वो वहाँ का मैटर है। पहले एक सवाल का जवाब एक दिन दो, डबल क्वेश्चन मत कीजिए। अब देखो, तो मतलब जितने मंदिर वक्फ बोर्ड सही है या गलत है? गलत है, गलत है। जो कानून बना वो सही है, गलत है? गलत है, गलत है। मुसलमान बोल रहा है कानून बना सही है, आधे लोग सही बोल रहे हैं, आधे लोग गलत बोल रहे हैं। तो आप क्या नाम क्या है? मेरा नाम उमेश है। आपको क्या फायदा है वक्फ बोर्ड से? हमें कुछ फायदा नहीं है। तो फिर क्यों गलत है, क्यों सही है? सवाल आपने किया, आपको जवाब दिया। कैसे गलत है, बताओ कैसे गलत है? नहीं, वक्फ बोर्ड संशोधन कर दिया गया, नया कानून बना दिया, तो गलत कैसे है? अरे सर, वक्फ बोर्ड से हमें क्या फायदा, तुम्हें क्या फायदा? कुछ भी फायदा नहीं है। तो इसलिए वक्फ बोर्ड तुम्हारे लिए तो है ही नहीं, वक्फ बोर्ड तो मुसलमान के लिए है, तो आप क्यों बोल रहे हो गलत है? मुसलमान बोल रहा है कि सही है, अगर संशोधन किया गया, सही किया गया। आधे लोग सही बोल रहे हैं, आधे लोग गलत बोल रहे हैं। पूछ लो इनसे, आधे मुसलमान गलत बोल रहे हैं, आधे लोग सही बोल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? ये सही बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं, ये सही बोल रही हैं। आप भी कुछ कन्फ्यूजाए हो आप? हाँ? सवाल पे सवाल कर रहे हो। अच्छा, आप लोग क्या बोलना चाह रहे हो भैया? आप क्या पूछना चाहते हो? इनसे बोलना चाह रहे हो, कुछ ना कुछ आप? नहीं, आप कुछ पूछ। चढ़ाए कौन सा हो, कौन सा ब्रांड पिए हो? आप गलत बोलोगे। आप आगे बहस पेल रहे हो, कब से आप डिस्टर्ब कर रहे हो कैमरे के सामने आके? अब मुझे बोल रहे हो, सवाल पूछो। अच्छी बात है। आप क्या पूछना चाहते हो? कौन सा ब्रांड पिए हो ये पूछ रहा हूँ मैं। हाँ? कौन सा ब्रांड? हम देसी ब्रांड पिया है। देसी ब्रांड पिए हो? ठीक है। क्या नाम है? लालू कुशवाहा। लालू कुशवाहा। हाँ जी। क्या लग रहा है ये वक्फ बोर्ड जो बात, जानते हो वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ? ये भाई साहब जो बहस कर रहे हैं ना, हमें अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? अच्छा ही लगा जो भाई साहब बहस कर रहे हैं। एक नंबर की बात थी कि इनका कोई सुनता नहीं। क्यों नहीं सुनता भाई? क्यों नहीं सुनता है? क्यों नहीं सुनता? ठीक है, चलो। तो हमने इनसे बात किया, कुछ मुसलमान समाज के थे, एक्स मुस्लिम अपने आप को बोलते हैं, एक सेकेंड, एक्स मुस्लिम अपने आप को बोलते हैं, उनसे हमने बातचीत किया और जानने की कोशिश करी कि जो वक्फ बोर्ड के नाम पर गुंडागर्दी किया जा रहा है, जो दंगा किया जा रहा है, जो हिंदुओं के साथ में अत्याचार किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उसके बारे में मुसलमान समाज क्या चाहता है, वक्फ बोर्ड के बारे में मुसलमान समाज क्या जानता है और क्या बोला। जो उन्होंने बोला हमने आप तक पेश कर दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कमेंट करके आप भी ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे एक्स मुस्लिम भाइयों को ऐसी भीड़ भरी जगहों पर रिस्क लेने से परहेज करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि उनके जान के खतरा से हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।